गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टिल नाउ इन दिस चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हमने पढ़ा है कि निषाद और निषाद की बड़ी बहन माया, जो कि एक स्ट्रेंजर पर्सन होते हैं मिस्टर नाथ, उसको लेकर के काफ़ी क्यूरियस होते हैं। तो कौन होते हैं मिस्टर नाथ ये, और मिस्टर नाथ को देख कर के उन दोनों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। और तो माया जो है निषाद की बड़ी बहन, उसका कहना ये होता है कि मिस्टर नाथ ज़रूर एक भगोड़ा है, एक चोर है जो कि चोरी कर कर के भागा हुआ है। क्योंकि उसका हुलिया देख करके माया को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है, और क्योंकि उसके चेहरे पर काफ़ी सारे निशान भी होते हैं, तो उसे ज़रूर ऐसा लगता है कि ज़रूर पुलिस से जब वो हाथापाई में होगा या फिर कुछ चोरी करके भाग रहा होगा तभी उसे वो निशान मिले होंगे। बल्कि निषाद का कहना अलग होता है। निषाद ये सोचता है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही दिख रहे होते हैं, और ज़रूर वो उस व्यक्ति के पास में खाने पीने के लिए इतने पैसे नहीं होंगे, इसी वजह से वो भूखा होगा और इसी वजह से उसकी कंडीशन थोड़ी इतनी पुअर होगी। तो निषाद जो है वो अपनी बहन को कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ही मस्ट बी पुअर पर्सन, कि उसके पास में इतने पैसे नहीं होंगे, खाना पीने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता होगा। तो दोनों ब्रदर और सिस्टर इस बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। नाउ हमें यहाँ से पढ़ना था ऑन द मंडे फॉलोइंग ममा's बर्थडे, Seven went alone with her to the clinic at गिरगांव as I was spending the evening with a school friend. मंडे के दिन की बात है जिस दिन ममा का बर्थडे था। सेवन जो था वो ममा के साथ में गिरगांव गया हुआ था क्लिनिक के लिए, और उसी दिन उस शाम को जब ममा और सेवन क्लिनिक गए हुए थे, मैं अपने दोस्त के साथ में थी शाम को। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt almost annoyed that I had not been there. और जब वो दोनों ममा और निषाद जब घर लौटे तो निषाद ने मुझसे कहा कि वो मिस्टर नाथ के यहाँ गया हुआ था, और ये सुन कर के मैं बहुत उदास हो गई क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाई। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. अब सेवन जो था वो थोड़ा उदास था मिस्टर नाथ का हुलिया देख करके। मतलब गॉन्ट अपीयरेंस का मतलब होता है सिकली, मतलब बहुत बीमार सा उनका हुलिया देख करके वो थोड़ा उदास था, और वो उसे पक्का ये विश्वास था एंड वो श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, कि मिस्टर नाथ को देख करके निषाद को ये चीज़ श्योर थी कि मिस्टर नाथ जो है वो स्टार्व कर रहे थे, भूखे थे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ का गेट ज़ोर से खटखटाया और उन्हें बाहर बुलाया और कहा कि प्लीज़ ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, कि गेट जल्दी से खोलिए। मतलब निषाद जो है उस फ्री टाइम में मिस्टर नाथ के रूम में गया और वहाँ पर उसने मिस्टर नाथ से बात करने के लिए उनका गेट खटखटाया। ठीक है, और ये सारी कहानी निषाद जो है वो अपनी सिस्टर को सुना रहा होता है। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। तो मिस्टर नाथ जो है उन्होंने अपना गेट खोला और उससे पूछा कि क्या बात है, एक और मार्बल खो गया क्या तुम्हारा। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज माई ब्रदर। देखो एक बार पहले भी जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं और बच्चों के साथ निषाद भी होता है, तब वो क्या है कि उनके मार्बल्स जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में कहीं चले जाते हैं। तो मिस्टर नाथ ने जब दोबारा जब निषाद को देखा तो उन्होंने यही पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा मार्बल वापस से मेरे रूम में खो गया है क्या। तो क्या है कि कुल मिला के मिस्टर नाथ जो है वो मेरे भाई को पहचान चुके होते हैं। नो said निषाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। नहीं, मेरा मार्बल नहीं खोया है। और ये कहकर उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में रख करके उन्हें एक चॉकलेट थमा दी। उनके हाथ में निषाद ने एक चॉकलेट थमा दी। बिकॉज निषाद वॉज थिंकिंग दैट द मैन वॉज स्टार्विंग। क्यों? क्योंकि देखो निषाद को ऐसा लग ही रहा था कि यार मिस्टर नाथ की शक्ल देख करके निषाद को ऐसा लग रहा था कि वो भूखे हैं और उन्हें ज़रूर कुछ खाने की ज़रूरत है। तो निषाद जस्ट वांटेड टू हेल्प हिम, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम। ओके, डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन। ऐसा करके डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक। तो निषाद की सिस्टर उससे पूछती क्या तुम्हें उसकी ट्रंक को देखने का मौका मिला। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। ये सुन करके निषाद थोड़ा निराश हो गया। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सेड। तो निषाद ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। देन ही स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। तो मतलब कुल मिला के मिस्टर नाथ जो थे, निषाद सोच रहा था कि मिस्टर नाथ जो है वो उसको अंदर बुलाएंगे और उससे बातचीत करेंगे, लेकिन मिस्टर नाथ ने मुझे बुलाया ही नहीं और हंस करके मुझे वहीं से विदा कर दिया। लेकिन मुझे कुछ ज़रूर पता चला है माया, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे जो रेस्टोरेंट में रमेश काम करता है उसके पास गया और मैंने उससे मिस्टर नाथ के बारे में बातचीत की।
गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। अरे वाह क्या बात है मिस्टर डिटेक्टिव। ये सुनकर के माया बोलती है, अरे क्या बात है, बिल्कुल डिटेक्टिव जैसा काम किया तुमने। आई सेड, उसको शाबाशी देते हुए निशात की बहन ने निशात को कहा, क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो आई होप, मुझे आशा है कि तुमने उससे सही से सवाल जवाब किए होंगे। तो ये सुनकर के सेवन को थोड़ा अच्छा लगता है। सेवन लुक प्लीज्ड। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून। तो रमेश ने बताया कि वो दो बार खाना लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के लिए और दो टाइम की चाय भी लेकर के जाता है। Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and vegetable. रमेश ने मुझे ये भी बताया कि वो खाने के मामले में कोई पर्टिकुलर नहीं है, मतलब उनका वेजिटेबल जो है, खाना जो है वो हमेशा हर रोज़ का फिक्स रहता है, जिसमें इंक्लूड होती है 2 चपातीस, एक दाल और एक वेजिटेबल। तो वो बिल्कुल पर्टिकुलर, मतलब एक ही तरह का खाना खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, और मिस्टर नाथ जो है सेम टाइम पर कैश भी और अच्छी टिप्स भी दे देते हैं रमेश को। तो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। लेकिन एक बात और माया जो मैं तुम्हें बताऊंगा, रमेश ने मुझे कुछ बताया है जो कि कुछ डिफरेंट है। सेवन एडेड, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम। लगभग हर रविवार के दिन रमेश जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेकर के जाता है। एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम, और हर संडे के दिन सेम आदमी मिस्टर नाथ के साथ वहाँ होता है। ही इज़ टॉल, वो लंबा है, फेयर, उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा वाइट है। ही इज़ स्टाउट, मतलब उसकी मसल्स हैं, और वो स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहनता है, ठीक है। तो ये सेम पर्सन है जो हर संडे के दिन मिस्टर नाथ के साथ में होता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश ने मुझे ये भी बताया कि जो विजिटर जो हर संडे मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है वो बहुत बातूनी स्वभाव का व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा बोलता है, जबकि मिस्टर नाथ जो है बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति है। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। तो ये सब सुन करके उसकी बहन कहती, क्या बात है निशाद, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आर इंक्वायरीज, विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। तो ये सुन के कहती है, वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब क्योंकि हम इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं, अब हमने इतनी इंक्वायरीज कर ली है, हम अब क्या करेंगे, हम अब इस केस से रिलेटेड और भी ज़्यादा फैक्ट्स निकालेंगे। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको खोजना है, बिल्कुल एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह। नाउ अब तक आपको पता चल चुका होगा स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का नाम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स क्यों है। तो माया जो है वो काफ़ी क्यूरियस होती है। शी जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड दिस स्ट्रेंज पर्सन नेम्ड मिस्टर नाथ। वो मिस्टर नाथ की पूरी सच्चाई जानना चाहती है। तो वो कहती है कि बहुत बढ़िया निशात, तुमने अच्छा काम किया है। अब क्योंकि हम इतना आगे पहुंच ही चुके हैं तो हम बिल्कुल एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह हम इसमें और भी फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे ताकि हम उस चोर को फंसा सकें, अपने जाल में कैद कर सकें, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। इट मीन्स मतलब अभी भी उसे जो है मिस्टर नाथ एक चोर लग रहे होते हैं, ठीक है। तो हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रुक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तो सेवन माया को इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि यार तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो, तुम्हें ऐसा कैसे लग रहा है कि वो चोर है, वो तो इतना साधारण सा व्यक्ति लगता है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी जस्ट लाइक अ कॉमनर। तो इस जवाब में माया रिप्लाई देती है, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिस्टॉर्टेड। तो माया जवाब देती है कि देखो क्रिमिनल्स जो है ना वो शक्ल से बिल्कुल सीधे साधे नज़र आते हैं, उनके फेस पर नहीं लिखा होता कि वो चोर है। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ अ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने कल के अखबार में हैदराबादी हाउस ब्रेकर का चेहरा देखा था जिसने घर के अंदर घुस करके कुछ सामान चुरा लिया था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो शक्ल से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई भी गली में जो आदमी घूमता हुआ नज़र आता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। तो ये सारा सुन करके निशांत जो है वो थोड़ा डाउट में हो जाता है कि मतलब उसके भी मन में अब ये चीज़ आ रही होती है कि कहीं उसकी सिस्टर सही तो नहीं कह रही है। वॉट हैपन नाउ, द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या होता है, मानसून, क्योंकि मानसून का वक्त चल रहा होता है तो क्या होता है कि डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हैवीली डाउनपोर। तो अगले दिन क्या एकदम घने बादल हो जाते हैं और बिजलियाँ कड़कती है, बादल गरजते हैं और बहुत मूसलाधार बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी रोडों पर पानी हो जाता है। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश।
स्कूल वॉज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज़। अब ये जो दिन होता है जिस दिन इतनी बारिश होती है उस दिन स्कूल खुलने वाले हो रहे होते हैं फाइनली समर हॉलीडेज़ के बाद में। लेकिन क्योंकि बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स बिकॉज बारिश की वजह से ट्रैफिक सब जाम हो जाता है, सब रोडों पर पानी भर जाता है। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। तो क्या होता है उस दिन स्कूल की छुट्टी हो जाती है, एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, मतलब जिसका एक्सपेक्टेशन किसी ने नहीं किया होता है। एकदम से बारिश आ जाती है, रोडों पर पानी भर जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो थम जाता है, तो इस वजह से स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे।